टीना जब एक के बाद एक क्वेश्चंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया तो श्लोक हैरान होकर बोला, वेट, एक के बाद एक सारी सवालों के जवाब दूंगा। पहले तुझे कुछ और बताना है। तुम्हें पता है कि मेरी मां तब तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई थी? टीना कुछ सोचकर मुंह बिचकाते हुए अपने कंधे उचका दिए। श्लोक ने कहा, मेरी एक बड़ी बहन थी सितारा, तब तक उसकी शादी हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। पापा ने बहुत सारा कैश और सोना दहेज में देकर शादी धूमधाम से करवाई थी। बस 10 दिन बाद ही दी को उस हैवान ने मारना पीटना शुरू कर दिया। ये बोलते वक्त श्लोक गुस्से से उबाल रहा था। टीना श्लोक को सांत्वना देते हुए पूछी, उस मार पिटाई की कोई तो वजह होगी? आप लोग जानने की कोशिश की? श्लोक अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए कहा, हाँ, एक दिन पापा दी और उसे घर बुलाकर पूछा तो उस घटिया इंसान ने मेरे ही दी पर गलत इल्जाम लगाया कि उनकी बहुत लोगों के साथ शारीरिक संबंध है। टीना हैरान होकर पूछी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी दी तो हाउसवाइफ थी ना? तो फिर कैसे? श्लोक ने कहा। पापा ने भी यही पूछा तो बोला कि उसके कजिन्स के नाम और ड्राइवर का नाम लेने लगा। इस बातचीत के दौरान पापा को समझ आया कि वो मेरी बहन से छुटकारा पाना चाहता है, इसीलिए वो बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। पापा ने कहा, अगर मेरी बेटी ही कैरेक्टरलेस है तो आप उसे डाइवोर्स दे दीजिए और जो भी दहेज में मिला वो सब भी वापस कीजिए। उस हरामखोर ने पहले हां कहा और बाद में उसने क्या सोचा पता नहीं। 3 दिन बाद जब दी ड्राइवर के साथ अपना सामान लाने उसकी घर गई तो 1 घंटे के बाद ही ड्राइवर का कॉल आया कि दी ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। इस इंसिडेंट के बाद मां मेंटली डिस्टर्ब हो गई। 2 महीने बाद हम लोग मां को हॉस्पिटल में भर्ती करावाया। उसी दौरान उनकी तुमसे मुलाकात हुई और तब से तुम्हें ही सितारा मानने लगी। 1.5 साल बाद मेरे मां और पापा की एक्सीडेंट हो गई, जिसमें मेरे पापा की मौत हो गई और मेरी मां की कमर से नीचे की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। अभी नीचे तुमने मिस्टर सिंह को देखा ना? वो दावा करता है कि उसी ने मेरी मां को बचाया। 1 साल के अंदर उसने अपना दुखड़ा सुनाकर मेरी मां से शादी कर ली और मेरे सिर पे बैठ गया। छवि उसकी बेटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसकी बेटी है। इस बात पर मुझे उस दिन शाकू हुआ जब मैं अब्रॉड से देर रात घर लौटा था। मैंने मां को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। मां की कमरे तक जा रहा था तो मैंने किसी की कहराने की आवाजें सुनी, दर्द में नहीं बल्कि 15 मिनट तक ऐसी आवाजें आने लगी। उसके बाद मैंने उस कमरे से उस घटिया आदमी को निकलते देखा। शायद उसकी भनक उसे लग गई और सुबह दोनों मिलकर मेरी मां के सामने मुझे मुजरिम बताया। जब मैं सच्चाई बोलने वाला था तो उसने मां के दिमाग में शशकू का बीज बोने लगा कि मैं उस छवि पर गंदी नजर रखता हूं और उसी वजह से मैं पिछली रात बिना इन्फॉर्म किए ही आ गया। मतलब मेरी सरप्राइज को उन लोगों ने मां के लिए शॉक बना दिया। टीना श्लोक की तरफ पानी की ग्लास बढ़ा दी और पूछी, तो अपने मां की दिल बहलाने के लिए तुमने मुझसे शादी की और उनकी बेटी बनाकर मुझे इस घर में लाए? बेवकूफ हो तुम। अगर ये सारी सच्चाई पहले ही बता देते तो मैं आंटी से ऐसे ही मिलने आ जाती। उसके लिए तुझे मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं। श्लोक पानी का ग्लास टेबल पर रख टीना के पास बैठते हुए कहा, यूं ही मिलाने लेकर आता तो तुम मेरी मां से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाती। अब देखो, दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता है जो तुम चाहकर भी तोड़ नहीं सकती। एक्चुअल में तुमसे शादी करने की एक और वजह है तुम्हारा एक्स हस्बैंड। टीना हैरान होकर पूछी, मल्होत्रा साहब? पर कैसे और क्यों? श्लोक मजाकिया लहजे में कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, मुझसे पहले तुम्हारी तो 2 शादियां हुई थीं। बट आई एम सॉरी, आई डिडंट वांट टू हर्ट यू। मैं विशाल के बारे में बात कर रहा था। टीना हैरान होकर देख रही थी। तभी श्लोक ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ पूछा, कुछ तो गेस करो। टीना 2 पल सोचकर तुरंत जवाब दिया, कहीं सितारा का वो निकम्मा और नकारा पति विशाल तो नहीं? श्लोक ने कहा, वाओ, जल्द ही क्रैक कर लिया तुमने। मुझे लगता है तुम्हें ना ये बिजनेस छोड़ के यूपीएससी के लिए ट्राई करना चाहिए। एक ही बार में एग्जाम क्रैक कर लोगी तुम। ये कहते ही टीना और श्लोक
दोनों ही हंस पड़े। टीना ने फिर से पूछा, विशाल का वो घटिया दोस्त शिशिर तो नहीं? श्लोक अब टीना के लिए तालियां और सीटी भी बजा रहा था, तो टीना ने उसे हाई फाई दिया। दोनों गले मिल गए। दोनों ही थोड़ी देर बाद माहौल को समझकर असहज हुए। टीना बोली, मेरे और भी सवाल है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों इस घर से दूर और इन लोगों के नजरों से दूर इन सब चीजों को डिस्कस करें। 2 दिन बाद हम लोग हनीमून पे इटली जाएंगे। क्या कहते हो? डील या नो डील? कहते हुए टीना ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। श्लोक ने भी हां में गर्दन हिलाकर टीना से हाथ मिलाया। उसके बाद टीना ने निकुंज को कॉल कर कुछ बोली। श्लोक अनंत को कॉल कर कुछ बोला। दोनों ही तैयार होकर नीचे आ गए और अपर्णा के साथ बैठ खाना खाने लगे। तभी टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आने लगी, जिसमें टीना और श्लोक की शादी की तस्वीरें दिखाने लगे। अपर्णा टीवी स्क्रीन को देखकर नीरू से बोली, नीरू, जरा टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना। नीरू ने टीवी की रिमोट ढूंढकर वॉल्यूम बढ़ा दी। न्यूज में बताया जा रहा था, लंदन की मशहूर कंपनी U&Me का CEO श्लोक ओबेरॉय ने अपने हनीमून डेस्टिनेशन का खुलासा किया और वह अपनी नई नवेली दुल्हन मिस टीना रायचंद को इटली ले जाने वाले हैं। सूत्रों से यह भी सुनने में आया कि वो लोग वहां के वेडिंग ड्रेसेस को भी अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस करने के लिए डिजाइनर से मीटिंग भी करने वाले हैं। शायद इसी को बिजनेस कम रोमांस ट्रिप कहते होंगे। दूसरी न्यूज यह थी, कल के एक लड़के की हत्या के लिए ACP श्रीवास्तव ने इंटेरोगेशन के बाद मिस टीना रायचंद को क्लीन चिट दी, क्योंकि सुबह ही पुलिस ने नजदीकी ट्रैफिक सर्वेलेंस कैमरा से उस लड़के के कातिल को पकड़ लिया। अभी भी कुछ डिटेल्स बाहर आनी बाकी है। हमारे साथ बने रहे सनसनीखेज खबरों के लिए। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। श्लोक ने टीना को उसके कंपनी के पास छोड़कर टीना के होटल के लिए निकल गया, जहां वह स्वीट रूम को ही अपना ऑफिस बना लिया था। टीना अपनी केबिन में बैठ कुछ फाइल्स को पढ़ ही रही थी, तभी मायारा अंदर आ गई। उसका चेहरा खुशी में खिल रहा था। टीना ने पूछा, वाओ मायारा, तेरे चेहरे पर इतनी ग्लो आज मैंने पहली बार देखा। ये ग्लो उस दिन कहां गई जब तुम रियाज से शादी करने वाली थी? ठीक है, बताओ। मायारा खुश होते हुए टीना की तरफ चॉकलेट्स की पोटली बढ़ाते हुए बोली, आई एम प्रेग्नेंट। कहते ही मायारा ने अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लिया और शर्माने लगी। टीना ये सुन खुश हो गई, अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने वाली ही थी, तभी केबिन के अंदर आहान गुस्से में उफनते हुए घुस गया और टीना को घूरने लगा। टीना आहान को वहां देख हैरान हो गई और दूसरे ही पल समझ गई कि आहान इतनी गुस्से में क्यों था। टीना ने मायरा को अपनी 2 उंगलियों से सिजर्स का इशारा किया और एक उंगली दिखाई। यह समझते हुए मायरा तुरंत टीना के केबिन से बाहर निकलकर सुहेल को कॉल कर बोली, बॉस ने जैमर 1 घंटे के लिए ऑन करने के लिए बोला है, तो आप तुरंत वो काम कीजिए। केबिन के अंदर टीना आहान के पास पहुंच उसके बाहों में बाहें डाल लिपट गई। थोड़ी देर बाद आहान को एक डीप किस कर दिया। आहान गुस्से में तिलमिलाते हुए टीना को कंधों से पकड़ दूर करते हुए पूछा, सुना है तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जा रही हो? टीना आहान को कोई जवाब नहीं दी। वह आहान की बाह पकड़ सीक्रेट कमरे के अंदर चली गई। टीना आहान को पैशनेटली किस कर रही थी, वहीं आहान गुस्से में उसे काट रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद आहान का गुस्सा कम हुआ और वह टीना की साथ देने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े बेड के पास इधर उधर बिखरे हुए थे और दोनों की कहराने की आवाजें उस बंद कमरे में गूंजने लगे। थोड़ी देर ऐसे ही दोनों ने हक किया। आहान कुछ पूछने वाला होता है, तभी टीना फिर से पैशनेटली किस कर दिया। टीना ने कहा, मैं आपसे मिलने के लिए सोच ही रही थी, आप यहां आकर मेरी परेशानी कम कर दी। आहान मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देख पूछा, कल से तेरी एक भी कॉल नहीं आया, इतनी बिजी थी क्या अपने नए पति के साथ? टीना आहान का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, आप उस श्लोक को देख चल रहे हो? आप मेरे साथ वो कर सकते हैं जो कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता। आहान टीना को असमंजस में देख रहा था। तभी टीना ने फिर से उसे किस कर लिया और उसे गले लगा लिया। आहान खुश होते हुए पूछा, सब ठीक है ना? उसने तुझे कुछ परेशान तो नहीं किया ना?
टीना ने आहान को श्लोक की सारी सच्चाई बता दी। आहान ने पूछा, क्या तुझे उस पर भरोसा हो गया? और ये हनीमून पर जाने का क्या सीन है? टीना आहान से बोली, उस पर पूरा भरोसा नहीं है मुझे। इस हनीमून पर जाने के पीछे एक ही मकसद है, मुझे उसे अपने झांसे में लेकर पूरी सच्चाई पता लगानी है। वैसे भी आप और सुहेल हमारे साथ चलेंगे, तैयार रहिए। मैं इन सब में मायरा को इन्वॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। आहान टीना की बात बीच में काटते हुए खुश होकर पूछा, मायरा जी प्रेग्नेंट है? तुम्हें कैसे पता? टीना ने कहा, आपके आने से पहले हम दोनों वहीं बात कर रहे थे। उसे छोड़िए, आपको और विहान को कुछ जरूरी काम करना है। आहान ने पूछा, कैसा काम? टीना तब तक अपने सेफ में रखे कुछ छोटे बॉक्सेस लेकर आई। आहान की तरफ उन बॉक्सेस को बढ़ाते हुए बोली, ये ईयर प्लग्स है। मैं, आप और विहान इन्हीं ईयर प्लग्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो काम ये है, आपको श्लोक के पापा के एक्सीडेंट और सितारा की सच्चाई पता लगानी है, निकुंज की मदद लेकर। विहान से कहिए छवि पर नजर रखें। हो सके तो हमारे आने तक विहान से उसे प्यार का नाटक भी करने के लिए कहिए। आपके पास सिर्फ आज और कल के दिन है उस एक्सीडेंट और सितारा के बारे में पता लगाने के लिए। परसों पहली फ्लाइट से आप और सुहेल इटली पहुंच जाओ। जैसे ही आप दोनों के लिए फ्लाइट बुक करूंगी, फ्लाइट डिटेल्स आपसे शेयर कर दूंगी। मैं अपना मोबाइल यूज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता नहीं कि उस श्लोक ने मेरे मोबाइल से उस बग को हटाया है या नहीं, और मैं अब उसे जानने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहती। आहान टीना की सारी बातें समझकर उसे जोर से गले लगाकर कहा, पता नहीं वहां से वापसी कब होगी और कब हम दोनों इस तरह से एक साथ रहेंगे। इतना कह आहान टीना को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। थोड़ी देर तक दोनों एक साथ शावर लेकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गए और अपने अपने कपड़े पहन ली। टीना आहान की गले में अपनी बाहें डालकर फ्लर्ट करते हुए बोली, जैसे ही आप आए मेरी स्ट्रेस दूर हो गई और झटपट हम दोनों मिलकर प्लानिंग भी कर ली। आहान टीना को जवाब देते हुए कहा, इसीलिए कहता हूं रानी, हर रोज एटलीस्ट एक बार तो स्ट्रेस दूर करना चाहिए। कहते हुए आहान और टीना फिर से किस करने लगे। टीना और आहान जो प्लान कर रहे थे वह सक्सेस हो पाएगा? क्या श्लोक टीना का साथ देगा? क्या है छवि और वीरेंद्र की सच्चाई? क्या विशाल सच में वीरेंद्र का बेटा था? अगर हां, तो अपने बेटे को जेल में तड़पता देख वीरेंद्र क्यों चुप है? जानने के लिए सुनते रहिए